अब आप बेसिक का लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। ओके। वो बेसिक का लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं जो कि मॉडल पर बेस्ड है। मैं एक बार हल्का सा रिकैप कर दूं। अगर कभी सेंटेंस में हम इस तरीके से लिखें कि यू मस्ट हैव टू वियर मास्क, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मस्ट और हैव टू सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। या तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम इस तरीके लिखें, यू मस्ट वियर मास्क, या तो सेंटेंस को सही करने के लिए हम लिखें यू हैव टू वियर मास्क। मैंने ये शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। मस्ट और हैव टू दो चीज़ें समझिएगा। हमारे बुक्स में लिख दी जाती हैं कि मस्ट और हैव टू एक होते हैं, लेकिन अगर आप पिछली क्लास देखोगे मतलब, तो मैंने बताया है कि मस्ट हैव टू एक नहीं होते। मस्ट जो होता है ये पब्लिक ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है। जब कोई पब्लिक किसी चीज को इम्पोज करता है, पब्लिक कंपल्सन, पर ये जो होता है ये सरकमस्टेंशियल कंपल्सन के बारे में बात करता है, जब परिस्थिति उस चीज को इम्पोज करे। ठीक है, ये मैंने कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैं सही कह रहा हूं आप सभी से? होप सो मैं सही कह रहा हूँ। और इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि इस तरीके से आपको एक सेंटेंस दिया था कि ही मस्ट वॉक। मस्ट के बारे में और कुछ भी मैंने बताया था कि मस्ट हमारा होता है इट हैज डिसाइडेड, मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया गया है, वही करना पड़ेगा। आप ही मस्ट वॉक 10 किलोमीटर्स एज हिज स्कूल इज वेरी फार। स्कूल दूर है इसलिए उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो आप कहोगे सर मस्ट ठीक है, कंपल्सन तो बता ही रहा है, लेकिन मैंने इसको गलत किया था। मैंने कहा था नहीं, अगर आप अच्छे राइटर्स को पढ़ोगे तो मस्ट नहीं होगा और वहाँ पे क्या होगा, हैव टू होगा। अब ये हैव टू क्यों हुआ, वजह पूछता हूँ। क्योंकि कोई आदमी, मैंने सब डिटेल में समझाया हुआ है, ये उन लोग को बेहतर समझ में आएगा जो लोग पिछले लेक्चर से देख रहे हैं, और मैं आपको वही गाइड करूंगा कि लेक्चर 1 से देखना शुरू करें टिल यहाँ तक देखें तो बेहतर समझ पाएंगे। आप ऐसे समझो कि ये कैसे आपको पता चल गया मतलब हैव टू आएगा, क्योंकि अगर ये ना दिया गया होता तो सेंटेंस सही था। कोई आदमी नहीं कह रहा कि 10 किलोमीटर चलो। तुम्हारा घर ही जब दूर है 10 किलोमीटर स्कूल से, तो तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा भाई। तो परिस्थिति इंपोज कर रहे इसलिए हैव टू आएगा। यहां तक मैंने बात की थी। अब थोड़ा सा मैं आगे ले चलूंगा आपको और कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगा, आपको बस वो समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार कमेंट आप लोगों के देख लेता हूँ, कमेंट आप लोगों के हैं क्या? पापा लगे पढ़ावा थे वहीं पेड बैच। हम्म। पालो। सब पालो।
अभी इसको आप लोग देखो क्या गलती हो सकती है। ही मस्ट रिटर्न होम बिकॉज ही हैड नो मनी टू पे फीस। मतलब कहीं रहने वहने गया होगा बेचारा घर से बाहर, अब फीस पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा, तो उसको वापस होना पड़ा। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे? चैलेंज है ना, गलती दिखती नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर मालूम है, देखो एक चीज़ बताऊँ। पहली चीज़ तो ये किसी आदमी ने इम्पोज नहीं किया घर लौट जाओ, परिस्थिति ऐसी बनी तुम्हारे पास पैसा नहीं था लौटना पड़ा, कह सकते हो। बट वजह जानते हो क्या है? यहाँ ध्यान से देखोगे टेंस कौन सा यूज किया है, पास्ट। और पास्ट में कभी मस्ट का यूज मत किया करो। पास्ट के लिए हमेशा हैड टू को यूज किया करो। वो जो हैव टू लिखते हो, हैव टू की पास्ट फॉर्म होती है हैड टू। हैव टू की ही पास्ट फॉर्म होती है हैड टू। हैव टू की हैड टू। तो मस्ट कभी भी पास्ट में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। पास्ट कंपल्सन के लिए हैड टू आता है। वी शुड यूज हैड टू फॉर पास्ट कंपल्सन, नॉट मस्ट। पास्ट कंपल्सन के लिए हमें हैड टू का यूज करना है, मस्ट का यूज नहीं करना है। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चल, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा लगता है आपके आंसर देख के। द डॉक्टर told him that it must be COVID। दूसरा, the doctor told him that he must take medicine daily। The doctor told him that he must work hard family। देखो बताओ गलती कहाँ कहाँ पर है। मैं कुछ चीज़ों को हिंट कर देता हूँ। कुछ चीज़ों को मैंने हिंट कर रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ भी हिंट कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। पास्ट था तो मस्ट नहीं आया, हैड टू आया। ये सब पास्ट में है, मस्ट। अब डिसीजन आप लोगों का, कमेंट करिए। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा एक चीज़ के बारे में, कि जबकि ये पास्ट में है फिर भी ये मस्ट सही है। जबकि ये पास्ट में है फिर भी ये मस्ट सही है, बट यहाँ पर हैड टू होगा। अब आपके मन में आएगा कि पास्ट में है तो मस्ट सही कैसे हो गया? सर ये अजम्पशन है।
डॉक्टर ने उससे कहा कि भैया ये कोविड हो सकता है, श्योर नहीं है, एजम्पशन है। तो एजम्पशन के लिए पास्ट में मस्ट लगा सकते हो, और ये डॉक्टर ने कहा ना कि दवा तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये नेसेसिटी है, कंपल्सन नहीं है, एक तरीके का एडवाइस ही डॉक्टर दे रहा है, उसके लिए भी मस्ट आता है पास्ट में। लेकिन नीचे जो डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर ने कहा, हिम का मतलब द डॉक्टर टोल्ड हिम, मतलब डॉक्टर ने हिम से कहा कि भाई मुझे अपने फैमिली के लिए, उसको फीड करने के लिए वर्क करना पड़ता है, ये पास्ट का कंपल्सन है, ये पास्ट का कंपल्सन था। तो देखो इस चीज को समझो, मैंने कहा क्या है कि जब कभी भी कंपल्सन के बारे में बात करना हो, कंपल्सन कब का, बोले पास्ट का, तो पास्ट के कंपल्सन के लिए मस्ट नहीं आता है, हैड टू आता है। पास्ट के कंपल्सन के लिए आपको ध्यान रखना होगा, पास्ट के कंपल्सन के लिए हैड टू नहीं आता है, ठीक है ना। अदरवाइज यहां पर हैड टू क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एजम्पशन या एडवाइस था, और जैसे ही पास्ट का कंपल्सन हुआ, कंप्लीकेशन का मतलब ऑब्लिगेशन हुआ, तुरंत हमने क्या लगा दिया, तुरंत हमने वहां पर हैड टू लगा दिया। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना था, जिसको मैंने लास्ट क्लास में भेजा था, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया होगा, मैंने जैसा डिस्कस किया आप लोगों के साथ। कोई डाउट हो आपका कहीं से भी तो आप पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। समझ में आया? अब मैं आपका दिमाग दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। जब आप नरेशन पढ़ते हो तो नरेशन में लिखा जाता है कि मस्ट को नो चेंज, मस्ट को चेंज नहीं किया जाता, लेकिन कई बार लिखा जाता है कि मस्ट को हैड टू में चेंज किया जाता है। अब समझ में आया कि मस्ट जब अजम्पशन के बारे में बात करेगा, एडवाइस के बारे में बात नहीं लिखा है, लेकिन जब वही मस्ट ऑब्लिगेशन के बारे में बात करेगा, कंपल्सन के बारे में बात करेगा, तो मस्ट को हैड टू में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके किया जाता है, आंख बंद करके दौड़ना नहीं है भाई। आप लोगों को हैंडीकैप बना दिया गया, रूल रूल रूल, नो रूल, नो रूल, नो रूल्स आर रिक्वायर्ड, यू नो, नॉट अ सिंगल रूल इज रिक्वायर्ड, कुछ भी रिक्वायर नहीं है। होप सो समझ में आया होगा। एक एसएससी का क्वेश्चन देखो, मन आया लिख रहा हूं। बाय द टाइम आपको मालूम है बाय द टाइम का मतलब काम हुआ नहीं भी होगा, वी रीच अमेरिका, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया था, ऑट टू, शुड, मस्ट, और एक लिखा है उसने, क्या था ऑप्शन में देख लेता हूं, हैज टू। ओके, ये 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। जरा इन ऑप्शन को देखो भाई और करो क्या आएगा। जब वो अमेरिका पहुंचेगा तब तक सुबह हो जाएगी, जो भी कहना चाह रहा हो आप लोग समझो और बताओ मुझे क्या आएगा। सॉरी, यहाँ शुड नहीं दिया था, यहाँ वुड दिया था। आपको मालूम है वुड तो पास्ट की हैबिट बताता है, और पास्ट की हैबिट बताता है, वुड तो आने से रहा। और टू और शुड एडवाइस के सेंस में यूज किए जाते हैं, वो आने से रहा। हैज टू कंपल्सन बताता है, कंपल्सन है नहीं, क्या आएगा, मस्ट। अब मुझे यहाँ बताओ मस्ट का मतलब क्या है। यहाँ मस्ट और कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ मस्ट वही संभावना बता रहा है,
कि इस बात की संभावना है, ऐसा फिक्स नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि सुबह हो ही जाएगी। ट्रेन लेट हो गई तब क्या करोगे? फ्लाइट लेट हो गई तब क्या करोगे भाई? तो फिक्स नहीं है कि सुबह हो ही जाएगी, लेकिन हाँ ये संभावना है हो जाएगी। तो मस्ट संभावना भी बताता है, संभावना का पॉसिबिलिटी नहीं कह के मैं इसको अजम्पशन कह रहा हूँ। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन को देख के ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, एजम्पशन। एजम्पशन तो मस्ट एजम्पशन भी बताता है, ये मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, टेक केयर, गुड नाइट।